सरकार और मध्य प्रदेश सभा ये दोनों के बीच के जो संबंध है, इस संबंध अहाँ के जैसे बहुत गहीर रह के चाहिए। और ये 64 लाख मध्य प्रदेश जनता भी यह चिंतन करे छे जे एहि में सुधार आबाक चाहिए। कर्मचारी समायोजन खारिज करे के चाहिए संघ के, और प्रदेश के अपन कर्मचारी बनाबे के हैसियत छे। एक तो अवस्था है यहाँ के मध्य प्रदेश में 11 तो कर्मचारी है, और काठमांडू से जो कर्मचारी अभी 11 तो वो सचिव बने छे, वो जूनियर जे संघ से अबै छे, आ जे प्रदेश के 11 तो जे सीनियर है वो बेचारा निर्देशक रहे छे। कते पीड़ा होइत होते अपने के एकटा जे से ये कोऑपरेटिव संहिता विकास बजट के अहाँ खर्च करू आ निगरानी करे छे, अलझा कर रखे छे। पिछाड़ी हट जा। फोटो खींचो। रूम पहले से 12 से रूम हम मोबाइल बंद करो तो टूटी आ रहा है। जय जय श्री राम। चंदन के गाछ तैयार ऐतिहासिक जन आंदोलन, मधेश आंदोलन, जनयुद्ध, थरवट आंदोलन और विभिन्न अधिकारवादी आंदोलन ये देश में भेल। अधिकारवादी आंदोलन में शहादत प्राप्त केने वीर शहीद प्रति श्रद्धा सुमन अर्पण करे छे, और वही आंदोलन में जो घायते भेल छथिन उनकर स्वास्थ्य लाभ के कामना सेहो करे छे। बहुतो अखन जेल में अछि, बहुतो पर मुदा अछि। ई सब बड़ा गंभीर बात है। ताहि के लेल सेहो प्रदेश सभा और सरकार
संयुक्त रूप से आगे बढ़े। और सबसे पहले तो जे परिस्थिति सृजना भेल रहे और खास करके उपसभामुख माननीय उपसभामुख जी जे हिसाब से अपन भूमिका निर्वाह केलखिन और सचिवालय के संपूर्ण टीम सब से हो तो उनका सबके विशेष आभार करे छी। साथे जे राजनीतिक दल के संपूर्ण नेताजी सब गोटे के सहकारी सहयोग से प्रदेश सभा के व्यवस्थित करबाक जे प्रयास कल गेले उनको सब प्रति धन्यवाद से हम देव चाहे छी। और खास करके जे आंदोलन के प्रतीक के रूप में मध्य प्रदेश सभा है और मध्य प्रदेश सभा ये पहचान पर आधारित देश के ही पहल प्रदेश सभा है मध्य प्रदेश सभा और सामाजिक न्याय सहित के आगू बढ़े वाला ही मध्य प्रदेश सभा है। विभेद के विरुद्ध संघर्ष करे वाला ही मध्य प्रदेश सभा है प्रतीक के रूप में। ते द्वारे सरकार और मध्य प्रदेश सभा ये दोनों के बीच के जो संबंध है इस संबंध अहाँ के जैसे बहुत गहीर रह के चाहिए। और संविधान जे परिकल्पना केने छे अहाँ के न्यायपालिका कार्यपालिका व्यवस्थापिका जे संवैधानिक व्यवस्था है तो संहिता में अहाँ के न्यायालय न है अपन न्यायपालिका न है वो केंद्रीय में अंतर्गत पड़े छे लेकिन व्यवस्थापिका और कार्यपालिका है। तो व्यवस्थापिका और प्रदेश में कही छे मध्य प्रदेश सभा ये नीति निर्माण करे वाला एक महत्वपूर्ण स्थल है और प्रदेश सभा जो नीति निर्देशन दै छे नीति निर्माण करे छे सरकार ओकर जे है लागू करे छे। तो मध्य प्रदेश सभा के 19टा जे सचिवालय सभामुख उपसभामुख दल के नेता सबके समिति के सभापति सबके सचिवालय के कुशल हिसाब से व्यवस्थापन और मुख्यतः कही ताई के प्रमुख जे अपने सब चाहे चले जाए के महत्वपूर्ण निर्णय अपने की के लिए तो महत्वपूर्ण निर्णय छे जे मध्य प्रदेश सभा एकटा एहन चीज रहे जैसे सरकार के जवाबदेहिता पारदर्शिता हर एक चीज एठमन एहन हिसाब से जैसे यहाँ के एन बने कानून बने जैसे और एक रणनीतिक योजना बनाई ये योजना बनाकर प्रदेश में सुशासन हुए प्रदेश में पारदर्शिता हुए और जनता प्रति मध्य प्रदेश सरकार जन उत्तरदायी हुए। एकर प्रयास मध्य प्रदेश सभा अगर जे करते तब जे से अपने के सरकार भी अच्छा हिसाब से काम करते और तय के लिए जैसे संपूर्ण दल के नेता सबके मध्य प्रदेश सभा सबके भी सदस्य सबके भी पूरा एकदम जैसे गंभीरता पूर्वक सोच पड़ते और सभामुख के जो भूमिका हो सभामुख के भूमिका एकटा सब गोटे के जोड़ कर सरकार के और प्रदेश सभा के दोनों के बीच के कड़ी के जोड़ कर सरकार अच्छा हिसाब से काम करे जनता प्रति उत्तरदायित्व बने तो इस प्रकार के जैसे एक रणनीतिक योजना मध्य प्रदेश सभा सब बने। संसद और संसदीय समिति ये सब एक्टिव हुए संसद भी निर्देशन दै छे और जे मिनी पार्लियामेंट कही यहाँ के संसद के समिति हुई छे तो संसद समिति भी बहुत अपने के संसदीय समिति अपने के बहुत महत्वपूर्ण हुई छे। तो संसदीय समिति सब भी एक्टिव हुए हर एक चीज से जुड़ल छे यहाँ के अर्थ से जुड़ल छे कृषि से जुड़ल छे शिक्षा से जुड़ल छे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़ल छे उस समिति सब वातावरण से जुड़ल छे हर एक हिसाब से स्वास्थ्य से जुड़ल छे। तो इस समिति सब जो हिसाब से परिकल्पना कल गई संविधान में तो समिति सभी फंक्शन में आवे इस सब के लिए एक रणनीतिक योजना हम
प्रदेश सभा मूलतः कानून निर्माण करक चाहिए, नीति निर्माण करक चाहिए ना अपने कहबो के लिए, लेकिन पछिलका समय में मुख्यमंत्री बनावे वाला कारखाना के रूप में देखल गेल प्रदेश सभा मात्र। पछिलका कार्यकाल देखबी तो कानून बहुत बनले, लेकिन एहि बेर देखबी तो कानून निर्माण नीति निर्माण में खासे ध्यान नहीं दिल गेल। अपने इला के बाद में एहि पर कते ध्यान देवे नीति निर्माण में, कानून निर्माण? अहाँ जे चिंता के लिए वो चिंता न अहाँ के चिंतन है, और ये 64 लाख मध्य प्रदेश जनता भी यह चिंतन करे छे जे एहि में सुधार अयबाक चाही। तो इस सुधार के लेल सभामुख जी प्रयास करते, हम प्रयास करब, लेकिन एहिमे सबके सहयोग सबके सहकार्य चुनौती तो अछि, लेकिन कम से कम प्रयास जे करे ओहो तो कम से कम देखाए जे प्रयास करे छे। लेकिन सभामुख जी के जो भूमिका है वो भूमिका हम प्रयास करब। माननीय जी, खास का प्रदेश सभा गठन बेला 8म वर्ष चल रहा है, नामाकरण भ चुकल है, भाषा संबंध में अखनो विवाद है। अपने के कार्यकाल में भाषा संबंधी विवाद टूंगिया थी कि केना? एक चीज की छे अपने के सिस्टम बुझल जाए संसदीय अभ्यास के, तो सरकार एन लगे छे, प्रदेश सभा से एन पास हुई छे, तो इनमें सभामुख की भूमिका की रहे छे? दल सब बीच जे प्रस्तावक अछि और दल सब बीच जे कोनो समस्या आयल तो कोशिश करते छे ओकरा कनी सोझरा दी, लेकिन एन लाबे के काम मध्य प्रदेश सभा लगे छे, कोनो संकल्प प्रस्ताव टाइप के कह दिलक अहाँ के, लेकिन एन जे अबै छे वो सरकारे लगे छे। वो विधेयक आयल ओकरा एन बने के काम जे है अहाँ मध्य प्रदेश सभा करे छे। तो भाषा वाला विधेयक में हमर प्रयास रहा, लेकिन एहि में सक्रियता के साथ लागे पड़ते सरकार के। एहि से पहले विधेयक आलो रहे, विवादित बन गेली भाषा संबंधी, अपने के कार्यकाल में वो भाषा निर्क्योल लगी तई पर कते सक्रियता? नहीं, बिल्कुल हम अपने के जे कहली तो हम प्रयास जरूर करबे, कारण भाषा वेशभूषा ये दूटा चीज जो होय अपने के पहचान के मुख्य आधार होय छे, और जब तक पहचान अहाँ के समाप्त भ जाए, लोग पाग के जगह लोग जे है अहाँ के इस समुदाय के लोग पाग के जगह वो अपना सब जे पगड़ी जे बने छे वो पगड़ी के जगह दूसरे चीज लगावल लागे, तो से नहीं, सबके अपन अपन महत्व थे। अब अंतिम जगह से अखन सरकार के खर्च के अवस्था देखबे तो 1% है, अब निर्वाचन के मुख में छै, एहि अवस्था में अहाँके न बुझाइए जे खर्च के अवस्था और गतिहीन हेतै अथवा नहीं हेतै, एकरा गति प्रदान करऽ के लेल प्रदेश सभा केहन भूमिका करतै? हम कहलिए न जरा रणनीतिक योजना हम सब बनेबे, जे ओहिठमन जे बजट एहिठमन सब बनल है वहाँ के जैसे कार्यान्वयन केना हेतै, ताहि के लिए प्रयास तो करऽ पड़तै। लेकिन अवस्था तक की है, चुनाव हेतै तो फिर निर्वाचन आचार संहिता लागि जेतै, अखन जैसे 2% मात्रे भेल छै, अवस्था तो बहुत खराब अछि। तेकर हम सब प्रयास करबे, हम सब संसदीय समिति जे संबंधित वो संसदीय समिति जे है से अहाँ के एक्टिव होते, और संसदीय समिति के सभापति सबसे हम सब जैसे बैठक के प्रयास कर सभापति सब के कहबे जे अपने सब जे है सरकार के ई बजट कार्यान्वयन के योजना, अपने के संचालन के बहुवर्षीय योजना, दीर्घकालीन योजना, वार्षिक योजना, इस सब योजना के जे समीक्षा करे तो आगाड़ी बढ़ू, तो संसदीय समिति के हम एक्टिव कराबे के प्रयास। मान लीजिए एक अंतिम जिज्ञासा, खासकर प्रदेश सभा की देखल गेल छै, विगत में करीब 2 दर्जन से एहन कानून विकास से संबंधित छै जे कार्यान्वयन में नहीं आयल छै, जेना सड़क एहन छै, विद्युत प्रादेशिक एहन छै, एहन किया लबे छै, एहिमे प्रदेश सभा नियंत्रण किया नहीं करे छै, जे अधिकार क्षेत्र बाहर के छै, किया तो विद्युत प्राधिकरण केंद्र में छै, सड़क विभाग केंद्र में छै, लेकिन प्रदेश सरकार कानून लबे छै, कार्यान्वयन नहीं भ रहल छै, एहि पर लगाम लगावे के प्रयास प्रदेश सभा कते करते? अब एकर जवाब हम शॉर्ट में दै छी। नेपाल के संविधान 2072 के भाग 13 देखिए, प्रदेश के कार्यपालिका, प्रदेश के कार्यपालिका में लिखल है कि मध्य प्रदेश को शासन प्रशासन सबै मंत्री परिषद में निहित रहने छ, माने पुलिस प्रशासन कर्मचारी सब अहाँ के प्रदेश सरकार के अंतर्गत। हमरा सबके प्रहरी एन बनेला, निजामती एन बनेला, हम सब जे है से 76 में बनेलिए, अखन 82 चलैया, लेकिन संघीय सरकार
संवैधानिक जे अधिकार है वो अधिकार अहाँके जे है से प्रदेश के नहीं देवा चाहे छी। ताहि दुआरे अपने जे प्राधिकरण के बात के लिए या कृषि के बात के लिए विद्युतीकरण के, तो वही में एन कतो बाधक न है। फिर लिखल है संविधान में कि संघ संविधान संघ बाँझने गरी, संघ संघ बाँझने गरी ने संविधान संघ बाँझने गरी माने गैर संवैधानिक हम सब जे है से एन बनाबे तो खारिज भ जेते। लेकिन वो सब करे छी कि नियंत्रण करे के प्रयास करे छे। ई संहिता तो भेले लेकिन वो नियंत्रित संहिता देव चाहे छे। कहे छे वित्तीय व्यवस्थापन 4टा अनुदान जो है, 4टा अनुदान, सशस्त्र अनुदान, विशेष अनुदान, संपूरक अनुदान, सामान्यकरण अनुदान, ई 4टा अनुदान प्रदेश के दिलिए। आप विकास के काम अहाँ करू लेकिन सारा नियंत्रण हम अपना हाथ में राखब अवस्था से छे। ताहि दुआरे हमरा नहीं बुझाय जे मध्य प्रदेश सभा से कोनो गैर संवैधानिक एन बनल है। अब बनते तो स्वाभाविक रूप से खारिज भए। अपने के नहीं बुझा रहा है जे ई प्रदेश सरकार सब ऐसी एकटा केंद्र सरकार के डेवलपमेंट यूनिट जे कहे छे, यूनिट के रूप में मात्र सीमित रह गेल छे। प्रदेश के अधिकार देवा में मध्य प्रदेश सभा कते मध्य प्रदेश सभा तो कही यहाँ के संयुक्त रूप से कई बेर संयुक्त रूप से जे है से एठमन से संकल्प प्रस्ताव सब पास क एक बेर नहीं हमरा बुझाय 2 बेर संकल्प प्रस्ताव पास क एठमन से काठमांडू गेल है। प्रधानमंत्री ल, संबंधित गृह मंत्री ल जे हम सब एन बनेने छी मध्य प्रदेश सभा से हमर प्रहरी कर्मचारी के, वो सब तो दिए। कर्मचारी समायोजने वाला लियो ना, कर्मचारी समायोजन के जरूरी कखन रहे जखन सरकार नया रहे, प्रादेशिक सरकार सब, तखन न प्रदेश के कर्मचारी चाहिए। लेकिन अखन प्रदेश के अपन लोक सेवा है, अपन कर्मचारी बहुत भ गेल है, लेकिन फिर भी संघ की करे छे वो कर्मचारी समायोजन नियम के एन है ओकरा भंग नहीं करे छे। कर्मचारी समायोजन खारिज करे के चाहिए संघ के, और प्रदेश के अपन कर्मचारी बनावे के हैसियत छे। एकटा तो अवस्था छे यहाँ के मध्य प्रदेश में 11 तो कर्मचारी छे, और काठमांडू से जे कर्मचारी अभी छे 11 तो वो सचिव बने छे, वो जूनियर जे संघ से अबै छे। आ जे प्रदेश के 11 तो जे सीनियर छे वो बेचारा निर्देशक रहे छे, कते पीड़ा होइत होते। तो कहली नहीं अपने के एकटा जे से ये कोऑपरेटिव संहिता विकास बजट के अहाँ खर्च करू आ निगरानी करे छे, अलझा कर रखे छे। ताहि दुआरे जब तक अहाँ के राजनीतिक दल सब नहीं बुझते जे हमरा सबके जे सामाजिक न्याय चाहिए, हमरा सब जे विभेद है एकर एकमुष्ट भकम जवाब दी, तब तक पूरा आगाड़ी नहीं बढ़। माननीय सभामुख जी श्रद्धेय रामाशीष यादव जी वही मीडिया के वही जनकपुर एफएम के संस्थापक सदस्य थे। हुनका द्वारा वो एफएम मिथिला मधेश में सफलतापूर्वक आगू सब बढ़ेलखिन, जिसमें श्रद्धेय राजेश कर्ण जी आ सभामुख जी रामाशीष यादव जी दोनों आदमी मिलकर एफएम के मिथिला मधेश में आगू बढ़ाने में बहुत पैघ योगदान है। हुनका सबके देखाल राह पर आई हम सब चल रहा थी। अखन एफएम के व्यवस्थापक से हम संतोष कर्ण एफएम परिवार के दिश से अखन हमर सब अग्रज जे गरिमामय पद सभामुख पद पर विराजमान भेलखिन, हुनकर इहो जहिना एफएम के सफल रूप में आगू बढ़ेलखिन वही प्रकार हिनकर सभामुख के पद पर विराजमान भऽ कऽ अहू के गरिमा के बचबैत एहि के जे वास्तव में उद्देश्य रहै छै ताहि के पूर्ति करैत ओ जीवन में सदैव आगू बढ़ैत इएह कामना करैत एफएम परिवार हुनका हृदय से बधाई करै छी। एकदम मिला रही एकदम बढ़िया से निर्धक काम करेंगे। अब पहले वाला तो बहुत करेक्शन भ चुकल छे। करेक्शन तो की कही जे मध्य प्रदेश सभा के इतिहासे में एहि प्रकार के जे घटना घटल है घटना नहीं घटे के चाहिए। और हमरा बुझाय जे घटना घटले तो हमरा नहीं बुझाय जे कोई वही राह पर चलते। और हमरा लेल महत्वपूर्ण के बात करब तो एज ए सभामुख 25टा सीट ए माले के है, 22टा नेपाली कांग्रेस के है, और जसपा के अखन 18 है। 19 हमर सबके छले, लेकिन 19 अखन कराई दुआरे करऽ पड़ते जे रिक्त न।
तो हमरा लेल वो एमाले के 25 सीट और नागरिक उन्मुक्ति पार्टी के 1 सीट एज ए सभा मुख, वो 25 सीट और 1 सीट वो दोनों के देखा के नजरिया एक ही रंग होने चाहिए। हम सचिवालय के चर्चा केना आ सचिवालय में जे प्रकार के भेल छलैया ओहि प्रकार के तो हमरा से उम्मीद निकल जाए, बिल्कुल निकल जाए। आ हम एहन करबी तो जनकपुर के लोग जे हिसाब से हमर एकटा छै बहुत बड़का इमेज तो न है, लेकिन रामाशीष बनाबो में जनकपुर के संपूर्ण के अधिकांश के बहुत बड़ा योगदान है। और हमर जो क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 के 2 धुनसा के, तो वो बासी सब कतेक चिंतित होते ये 2 बेर चुनाव जीतेलखिन, ताहि दुआरे ई चीज के हमरा याद है। ताहि दुआरे हमरा बुते एहि प्रकार के नहीं हेते। केहन हेतै से तो बुझि सकै छी। अच्छा है जे सिस्टम है जे अपने के जे है से जैसे अच्छा प्रभाव पड़ते, जैमे देखेते यहाँ के समावेशी देखेते, जैमे देखेते क्वालिटी देखेते, समावेशी क्वालिटी और नेम। नेपाल के संविधान 2072 और प्रदेश सभा कार्य संचालन नियमावली 2075 एहि के विपरीत नहीं, एहि के परिधि में रहकर हम प्रयास करेंगे। नहीं रहते सर दू बड़ी से गाछ बची छै हम लागि गेल काम लागि गेल। महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुडध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। वसुदेति च सीतेति पुण्यदेति धरेति च कथी के गाछ है? दुर्गे देवी चंदन से बदन चंदन से चंदन श्वेत चंदन जेकरा श्रीखंड कहै छै। ओ गमला वाला एक मिनट ये सिस्टम तो बढ़िया है। एक बार धार फोड़ा से बढ़िया टूटी खोल देंगे। सब गोटे के बहुत आज कोन चंदन कहलिए? श्वेत चंदन जकरा आम के पौधा सब आम है। आम के फाटल नहीं खाना है अभी जगह देखकर